गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम है। बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ और अभी मैं आलिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं वहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों के टीचिंग और उससे पहले 5 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया उसका निचोड़ है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे युवाओं के लिए एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन हो सकता है, एक विकल्प हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की तो ये एक सोचा समझा और ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया हुआ एक बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में एक्चुअली होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या एडवर्टाइज़र नहीं होते हैं। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास बनता है और कंज्यूमर के पास पहुंचता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए और फाइनली यूज़ होता है। इसलिए कंपनी का जो भी प्रोडक्ट बिकता है उसका वह हिस्सा जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हुआ, जो आम बिजनेस मतलब जो हमारे डे टू डे लाइफ में या जहाँ से हम प्रोडक्ट कभी यूज़ करते थे, जैसे कोई जनरल स्टोर हुआ है ना, वो एक ट्रेडिशनल मॉडल का बिजनेस है। उसमें क्या होता है कि सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए उनके बीच में कई बिचौलिए होते हैं, जिसको हम लोग CNF एजेंट बोल सकते हैं। स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर्स। यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये सब नहीं होते। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि ये जो बिचौलिए पैसा लेके जाते थे, मिडलमैन जो पैसा लेके जाते थे, वो अब डायरेक्ट सेलर को या इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली उनको मिल जाता है, जिस तरीके से कंपनी का टर्नओवर होता है। बहुत ही आसान बिजनेस मॉडल है, लेकिन थोड़ा लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि जोड़ना है, तोड़ना है, मीटिंगें अटेंड करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में ये कोई आज का या कोई 1 साल का या 2 साल का पुराना बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस की शुरुआत अमेरिका में 1959 में ही हो चुकी थी। आज वर्ल्ड के करीब सभी देशों में, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या प्रोग्रेसिव कंट्री हो, जहाँ कहीं भी विकासशील या विकसित देश हो, सब जगह ये आज बिजनेस मॉडल को अपनाया जा चुका है। फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है। फ्यूचर क्या है इस चीज़ का, बिजनेस का, ये आप उस पर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। मैं भी आने वाले दिन में इस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये मैं बता रहा था कि ये बिज़नेस 1959 में अमेरिका में शुरू हुआ और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा। अगर अपने देश भारत की ये बात करें तो ये करीब 20 सालों से यहाँ पे काम कर रहा है ये बिज़नेस मॉडल। ये अलग बात है कि इस बिज़नेस मॉडल का इस्तेमाल करके इंडिया में चूँकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं ग्रीडी हैं, लालची हैं, पैसे को बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस मॉडल तो बहुत अच्छा है। इस बिज़नेस मॉडल का इस्तेमाल उन्होंने गलत तरीके से भी किया, जिसमें कि चिट फंड कर सकते हैं, मनी चेन या मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो सारी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का यूज़ करके उन लोगों ने किया, जिसकी वजह से आज भी इंडिया में ख़ासकर लोगों का अभी वो विश्वास डायरेक्ट सेलिंग पे नहीं आया जो आना चाहिए था। अभी भी लोग बहुत सारी नेगेटिविटी है बहुत सारे लोगों के अंदर में।
अभी भी लोग समझते हैं कि ये टोपी पहनाने वाला काम है, ये जोड़ने वाला काम है, ये तोड़ने वाला काम, इस तरीके का। लेकिन इतनी सारी निगेटिविटी के बावजूद भी आज जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं या कह लीजिए कि जो एजेंसियां हैं वो इसको बहुत ही पुरउम्मीद या कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रही है। और इसकी मिसाल इससे दी जा सकती है कि फ़िकी जो है हमारा, उसने केपीएमजी के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाया है, जिस रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको इस वीडियो में आपको दे दूंगा इसको, तो आप खुद देख सकेंगे, जिसमें ये प्रेडिक्शन किया गया, ये भविष्यवाणी की गई है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 64,500 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री हो जाएगा। 64,500 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम होती है किसी इंडस्ट्री के लिए। तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अब तो इस पे यूँ कहा जाए कि गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पे वो भी गाइडलाइन लेके आ चुकी है ऑलरेडी, और सारे स्टेट से ये अपील करी है कि इसको इन्फोर्स किया जाए। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि गाइडलाइन आने के बाद एक उम्मीद की किरण इस वजह से जग रही है कि उससे हमें जो सही कंपनी और गलत कंपनी का हमें बहुत आसानी तरीके से पहचान हो जाएगी, जो उसमें बहुत ही अच्छे तरह से इसको परिभाषित किया गया है कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है मल्टी मार्केटिंग, चिट फंड कौन सा है, पोंजी स्कीम क्या है, ये सब सारी चीज़ें उसमें ये क्या। उससे होगा क्या कि जितनी भी फर्जी कंपनियां हैं वो ऑटोमेटिक मार्केट से गायब हो जाएंगी और लोगों का इस पे डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास बढ़ेगा, है ना। और हमारे जो लोग हैं, जो बेचारे मेहनत की कमाई कर कर के और भले भोले भाले लोग जो झांसे में आ जाते थे, अब शायद वो नहीं आ पाएंगे, है ना। इन रिपोर्ट का अध्ययन करने से ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल एथिकल बिजनेस है ना। मैं इस रिपोर्ट का जो है कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ मैं अटैच कर दे रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। और आप जा कर के फ़िकी की साइट पे भी आप देख सकते हैं। आप या तो टाइप करें डायरेक्ट 2016, डायरेक्ट 2018, इस तरीके के बहुत सारे रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, जो ये दर्शाता है कि आज आने वाला दिन जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का ही है। इसीलिए इसको हम फ्यूचर बिजनेस भी कह रहे हैं या बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी भी कह रहे हैं। तो अब बात यह है कि आज के टॉपिक की कि किस तरह डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है युवाओं के लिए, कैसे ये एक लाइफलाइन हो सकता है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। हालांकि ये बिजनेस तो कोई भी एज ग्रुप का कर सकता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई, इवन बहुत सारे लोग आज कामयाब हैं जो आफ्टर रिटायरमेंट किया, बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए वो भी कर रहे हैं, जो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, वो लोग भी इस बिज़नेस में आज काफ़ी सक्सेसफुल हैं। लेकिन युवाओं के लिए खास करके मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक वरदान हो सकता है साबित, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि अगर हम आज जॉब का डेटा निकाल के देखें और जो स्थितियाँ आज है, ख़ास करके कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले, अगर कोई 3 महीना पहले ये बात बताता है कि हम सब घरों में बंद हो जाएंगे, नौकरियां जाएंगी, लोगों को सैलरियां नहीं मिलेगी, तो लोग शायद विश्वास नहीं करते। लेकिन आज ये ऐसा हो रहा है। तो है क्या कि इसको इस तरह से समझ रहे कि जिस तरह से हमारे जो पढ़े लिखे लोगों की नौकरियां जा रही है और वाकई मार्केट जो स्लो डाउन हो रहा है, तो नौकरियों का जाना तय भी है। तो ऐसी हालत में ही ये डायरेक्ट सेलिंग जो है एक समझिए कि स्टूडेंट के लिए या युवा के लिए एक बोन है, वरदान है, साबित हो सकता है ना। आप इसका भी आप डेटा आप निकाल करके देख सकते हैं कि जितने लोग आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको तो नौकरियां मिल नहीं रही है ना। लाखों लाख लोग आज
बेरोज़गार हैं और हर साल इतने ही लोग और निकल के आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और रिपोर्ट के हिसाब से ये भी साबित हो चुका है कि जो ऑलरेडी जिनके पास जॉब है वो भी क्या बोलते हैं उसको, अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब ये हुआ कि वो उनकी जो तनख्वाह होनी चाहिए, जो सैलरी होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। वो लोग या तो उससे कम में या कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करके आज काम करने के लिए मजबूर हैं, है ना? तो यहीं पे एक जो है हमारा क्या है कि आपको विकल्प जब नहीं बचता है कि भाई नौकरियों भी नहीं है और कुछ करने का नहीं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है मान लिया ट्रेडिशन से, तो उसके लिए भी क्या है, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है। और कंपटीशन का ऐसा मार्केट है कि बहुत सारा, चूँकि पैसा लगेगा तो बहुत सारा रिस्क भी है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी स्टूडेंट इवन अपने इसको जो पॉकेट खर्च मिलता है उससे स्टार्ट कर सकता है। कोई भी लोग जो आज 1000-2000 रुपये या एक नॉमिनल अमाउंट लगा करके भी एक किसी अच्छी कंपनी में वो डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्ट कर सकता है ना? दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के टाइम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अपने फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं। जब चाहे जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से, कोई इसकी कोई बंदिश नहीं है। अब चूँकि जब आपने पैसा भी नहीं लगाया तो कोई आपका रिस्क भी नहीं रहता है। तो इन सब सारे जो एडवांटेज है, इसकी वजह से आज युवा इसको, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत सारे लोग तो इस सिस्टम को स्टार्ट करके, इस बिजनेस को, जो एकदम ऑर्डिनरी लोग थे आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, तो सच बताऊं, मैं ये अपने दिल की बात बता रहा हूं आपको कि मुझे बहुत दुख होता है उस वक्त कि जब हमारे बच्चे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो जाहिर है 4 साल के बाद बच्चे अपना ग्रेजुएशन के बाद, बीटेक के बाद, ये एक्सपेक्टेड होता है कि उनको जॉब लगेगी। घर वाले, गार्जियन भी उनके पीछे इतना खर्च करते हैं 12-16 साल की पढ़ाई के बाद। और दुख तब होता है कि जब बच्चे 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आते हैं कि सर मेरी को ऐसी जॉब लगवा दीजिए जहाँ मैं फ्री में भी सर्विस करने को तैयार हूँ। तब इस बात का दुख लगता है कि 4 साल अपनी ज़िंदगी के बिताने के बाद आज ये इस हालत में है कि अपनी फ्री में भी किसी कंपनी में काम करने को तैयार है। दरअसल क्या है कि इसका कसूर भी नहीं है स्टूडेंट्स का, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, जॉब है नहीं। वो सोचते हैं कि कहीं चलो कम से कम लग तो जाए, कुछ एक्सपीरियंस, तजुर्बा मिलेगा। लेकिन क्या ये सही है कि अगर कोई इंसान अपनी जवानी का 4 साल लगाने के बाद ये बोले कि मुझे फ्री में करना है या कुछ पैसे मिल जाए भाई काफ़ी है। तो यहाँ पर ही मैं जो मेरा जो रिसर्च है या जो जिस तरीके से मेरा इससे एसोसिएशन है इस डायरेक्ट सेलिंग से पिछले 3-4 सालों का, 5 सालों का, तो उससे ही ये लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई युवा इवन पढ़ लिख कर भी या कम पढ़े लिखे भी हों, अगर 2 से 4 साल या कह लें 3 से 5 साल कह सकते हैं आप, अगर इस सिस्टम को समझ कर के अच्छे से अगर मेहनत कर लेता है, तो वाकई में वो अपनी ज़िंदगी को खुद तो बेहतर बना सकता ही है, साथ में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव ला सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आ, आ, बहुत सारे लोग, अब है क्या कि लोगों को बहुत ज़्यादा लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर करके इस इंडस्ट्री को अभी भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वाकई में रिसर्च करें और डेटा कलेक्ट करें, तो ऐसे ऐसे लोग जो ज़िंदगी में
फेल हो चुके थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, आज उनकी ज़िंदगियाँ आज क्या लेके अर्श से लेके से उठ कर के फर्श के पहुँच गए, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं बात को अब बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ कि काम तो देखिए करना ही है कुछ, ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि हम कुछ करने ही आए हैं। तो अगर कुछ बदलाव हो रहा है, मान लिया कि जब हम रॉकेट के ज़माने में हैं, एरोप्लेन के ज़माने में, और अभी भी हम अगर कहें कि बैलगाड़ी से चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अक्लमंदी की बात है, क्योंकि जब बदलाव हुआ है तो उस बदलाव का हमें पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और अगर कोई ज़िद करता है कि नहीं मैं बैलगाड़ी से ही जाऊंगा, तब तो वो वाकई ज़माने के बहुत पीछे रह जाएगा। इसी तरीके से ये भी एक बदलाव है, सिस्टम में बदलाव है कि जब ट्रेडिशनल सिस्टम था, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई ख़राबी भी नहीं है ना। लेकिन जब ये हमारा एक बदलाव आ चुका है, तो हमें इसमें बदलना चाहिए और ट्राई करके तो देखें कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जब तक हम इसमें जाएंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि है क्या चीज़ है। तो मैं तमाम युवाओं से, तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप जुड़ने से पहले, मैं ये कहूँगा कि पहले आप इसके ऊपर, चूँकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट हैं सब लोग, आप पहले इस पर रिसर्च करें कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, क्या स्कोप है इसका, फ्यूचर इसका कैसा है, वर्ल्ड में इसका सिस्टम कैसा चल रहा है, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ इसका बिजनेस हो रहा है। ये सब सारा डेटा आपके मोबाइल में और गूगल पे और सारी जगह अवेलेबल है। आप पहले रिसर्च करें, देखें, समझें, जानें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि हमें करना है कि नहीं करना। और बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ रिसर्च किए, अगर कुछ सुनी सुनाई बातों पे आप अपनी ज़िंदगी को इससे दूर करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे और आने वाले दिन में आप उन लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे जो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ। चॉइस आपका है। मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं, जो एक बदलाव की आंधी चली है उसके बारे में मैं आगाह करूं। दोस्तों ये बात अगर आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लग रहा तो तमाम लोगों को शेयर करें आप, उनको जानकारी दें, है ना। और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो और भी आपको मिलता रहे। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको और फर्दर जानकारी लेना है कि भाई ये सिस्टम क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करता है, तो आप मुझे पर्सनली भी मेरे मोबाइल नंबर 9674258946 पे मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो आपकी सहूलत हो उसके हिसाब से। आप अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी, तो मैं खुश होऊंगा कि आपको मैं कुछ क्लैरिफाई कर सकूं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। So thank you once again. Thanks for watching. Thanks a lot.